हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है और संभवतः आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट जो है देख लिया होगा। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद लगभग सभी के मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लगातार मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो पर कमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा इन सारे प्रश्नों के जो है जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं, ताकि और भी लोग इसको जान पाएँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हुआ है, तो इसमें जारी होने के बाद आपके 3 तरह के नंबर दिए हुए हैं। एक आपके एक्चुअल मार्क्स दिए हुए हैं, नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स दिए हैं और आपके परसेंटाइल दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको परसेंटाइल के बारे में बताऊँगा, साथ ही साथ लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कितने नंबर वाले जो है कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को जो है लेखपाल का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो है परसेंटाइल के हिसाब से मैं आपको रैंक निकाल कर भी दिखाऊंगा कि आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटाइल की। तो देखिए, परसेंटाइल में क्या है, इस तरह से कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। एक तरफ आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका परसेंटाइल दिया हुआ है कि आपका इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट का कितना परसेंटाइल बना है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 51 जिसके मार्क्स हैं उसका परसेंटाइल 68.78 बना है। अगर हम बात करें 57 वाले की, तो यहाँ पर 57 वाला जो कैंडिडेट है उसके 79 बना है। ऐसे ही हम बढ़ते जाएँ, 62 वाले का 86 और यहाँ पर 69 वाले का जो है 93.45 बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर 71 वाले का 94.14 बन रहा है और अगर 87.17% का देखें तो इसका 99.99% बन रहा है। यानी कि अगर हम बात करें, जो हाईएस्ट नंबर वाला कैंडिडेट है उसके मार्क्स जो हैं समथिंग 87.17 ही हैं। यानी कि जो ये मार्क्स हैं वो 99% 99.99 परसेंटाइल के बराबर है। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो 87.18 या 19 के समथिंग है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये आपका परसेंटाइल दिया हुआ है। देखिए, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब है कि आपके जो भी नंबर आए हैं, इससे ये पता चल जाता है, अगर आप 100 में से अपना परसेंटाइल माइनस करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे ऊपर कितने परसेंट कैंडिडेट अभी हैं, मतलब आप कौन से नंबर पे आते हैं। देखिए, अगर आपका परसेंटाइल यहाँ पर अगर हम बात करें 68.78% है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका लगभग हम बात करें 69% परसेंटाइल बन रहा है, इसका मतलब सीधा है कि अगर आप 100 में से माइनस करते हैं तो आपका 31% ऊपर से है। यानी कि आपसे ऊपर जो है 31% कैंडिडेट हैं। यानी आप जो है ऊपर के अगर 31% अभ्यर्थियों को किसी भी एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें आ पाएंगे। ठीक है। अगर ऐसी हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर हम ले लेते हैं 73% वाले के, अगर जिसके नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 94.98, यानी 95 के समथिंग है। इसका मतलब इसके ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो 5% कैंडिडेट हैं। तो मान लिया कोई ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें ऊपर के 5% अभ्यर्थियों को उनको लेने की ज़रूरत होती है, तो वो ऊपर के 5% के अभ्यर्थियों को बुला लेंगे। तो इस तरह से जो है उनसे फॉर्म आवेदन करवाया जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी रैंक निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी रैंक कैसे पता करें। तो देखिए, रैंक के लिए वैसे ही मैंने आपको बता दिया। आपको क्या है, पता होना चाहिए कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो कितने कैंडिडेट का हुआ है। लगभग अगर हम बात करें तो 18 लाख अभ्यर्थी थे जिन्होंने लगभग पेपर दिया। और मान लो आपकी जो है यहाँ पर 90 परसेंटाइल बन रहा है। 90 परसेंटाइल आपका अगर बन रहा है तो आप सोचिए, मैं आपको रैंक बता देता हूँ कि आपकी रैंक क्या बनेगी। तो 18 लाख का आपको क्या करना है, 90 से एबव, यानी 100 में से 90 माइनस करेंगे तो आपका 10% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपसे ऊपर हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना, 18 लाख का 10% निकाल देना है। और जब आप 18 लाख का 10% जब निकालेंगे तो आपका लगभग जो बनेगा 1,80,000 के समथिंग बनेगा। यानी कि आपकी जो रैंक आ रही है ना,
वो अगर आप 90 परसेंटाइल है, आपका 90 परसेंटाइल है, तो आपकी जो रैंक आ रही है वो समथिंग 1,80,000 के समथिंग आ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 90 परसेंटाइल वाले जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, 1,80,000 अभ्यर्थी हैं जिनके 90 परसेंटाइल या उससे अधिक हैं। ठीक है, इतना है। अगर हम बात कर लें कितना नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 90 परसेंटाइल किसका बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर 90 परसेंटाइल लगभग लगभग यहाँ जो बन रहा है वो 65% वाले का बन रहा है। यानी कि अगर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसके 65 नंबर हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वो जो है 1,80,000 अभ्यर्थियों के अंदर आता है। यानी कि अगर टॉप के 1,80,000 अभ्यर्थियों को लेने की आवश्यकता होगी किसी एग्ज़ाम के अंदर, या उनसे फॉर्म फिल करवाने के लिए बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर 90 परसेंटाइल या फिर हम बात करें परसेंटेज में तो नॉर्मलाइज स्कोर होगा 65% के समथिंग, उन अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। तो इसी के आधार पर जो है लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा और उस भर्ती निकलने वाली है, और उसमें जो आवेदन मांगे जाएंगे तो वो इसी परसेंटाइल के बेस पे मांगे जाएंगे। तो आपके कितने परसेंटाइल होना चाहिए जिससे कि आप लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो यही सब मैं जान लेते हैं। देखिए एक और प्रश्न आप सभी के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेरे मार्क्स, अगर किसी का मार्क्स 36 हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 50 हैं, तो वो सभी मुझसे पिछली वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि क्या मैं पास हूँ, ये जानना चाह रहे थे। देखिए अगर आपका रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो भी नंबर हैं, तो यहाँ पर पास तो आप सभी हैं, लेकिन अब आपके अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं, 25 या 36 या 35 नंबर हैं, तो ये कोई मतलब नहीं रह जाता इनका। क्यों? क्योंकि आपको जब ऊपर से कैंडिडेट को लाया जाएगा, कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसके 15 गुना 20 गुना या जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा उसके आधार पे वो टॉप के बच्चों को बुलाएंगे, फॉर्म का आवेदन करने का मौका देंगे। ठीक है, तो आपके नंबर कम होंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा है, और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट कराएगी, और इसका जो सर्टिफिकेट है यानी वो है, जो आपका नंबर आएगा वो 1 साल तक के लिए मान्य होगा। तो हर साल आपको इसको पेपर देना है। आज आपके 35 आए तो नो प्रॉब्लम, आप अगली बार ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, और उस साल कोई नई वैकेंसी आएगी तो उस परसेंटाइल के आधार पे आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, उस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो ये सिर्फ एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको मौका देगा आगे की जो भी भर्तियां आएंगी उसमें फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरे फॉर्म में जो आया है स्टेटस में आप अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर कैंसिल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखिए कैंसिल्ड का क्या मतलब है, या फिर हम बात करें प्रोविजनल का क्या मतलब है, अंडर इन्वेस्टिगेशन और अनफेयर मीन। तो ठीक है, तो ये सब जान लेते हैं। देखिए आपने अगर नोटिस पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओएमआर सीट में जिन लोगों ने अपनी जो उत्तर क्वेश्चन प्रश्न पुस्तिका थी उसका जो सीरीज होती है, अगर उन्होंने ओएमआर सीट में जो सीरीज थी वो नहीं मेंशन की है या गलत मेंशन कर दी है, तो उनके जो उनका रिजल्ट है उसमें स्टेटस में आपको कैंसिल्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी कि उनको कैंसिल कर दिया गया है उनका अभ्यर्थन को। ठीक है, दूसरा है प्रोविजनल। प्रोविजनल में क्या है कि अगर आप जैसे कोई भी आपके फॉर्म में करेक्ट गलती थी या कोई एडमिट कार्ड में मिस्टेक थी, तो हुआ क्या, सेंटर पे जब आप गए होंगे तो वहाँ पर सेंटर इंचार्ज ने आपको पेपर देने के लिए बैठा दिया होगा, लेकिन वो जो करेक्शन होना होगा वो उस समय रह गया होगा, तो उसके आधार पे आपको प्रोविजनल ये लिखा हुआ आएगा, यानी कि वो उस पर आपका वो अगर आप उसको वेरीफाई हो जाएगा तो वो आपका आप लागू रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये कैंसिल नहीं है, ये आपको मौका मिला है इसमें। ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन में क्या है, आप अगर किसी भी तरह की आयोग की जांच के अंतर्गत आते हैं, आप तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जांच के उपरांत ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आपको आगे आपका ये जो रिजल्ट आया है वो मान्य होगा या नहीं होगा। अनफेयर मीन में क्या है, अगर आपने जैसे कि आप परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनुचित साधन के साथ पकड़े गए हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पर स्टेटस आपको अनफेयर मीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपका जो है कैंसिल के तौर पर ही है, आपको यहाँ पर जो है आपका स्कोर कार्ड या आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या मैं लेखपाल का फॉर्म भरने का मुझे मौका मिलेगा।
तो देखिए सबसे बड़ा यही सवाल है लोगों के दिमाग में कि क्या लेखपाल का जो फॉर्म है मुझे भरने का मौका मिलेगा। मेरे नंबर 86 हैं या मेरे 86 परसेंटाइल हैं, 96 हैं, तो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मौका अगर लेखपाल की बात करें तो इसमें देखिए अगर हमने अभी आपको दिखाया 90 परसेंटाइल वाले जो अभ्यर्थी थे वो लगभग बन रहे थे 1,80,000। अगर हम बात करें वैकेंसी जो लेखपाल की आने वाली हैं, आप सभी को मालूम होगा कि 8,000 के समथिंग, 8 से 9,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी। अगर जैसे कि भर्ती बोर्ड ने बोला है अगर हम वो 15 गुना बुलाते हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि 15 गुना के समथिंग बुलाया जाएगा। अगर 15 गुना बुलाया जाएगा तो 1,20,000 अभ्यर्थी बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 90 परसेंटाइल वाले को भी इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता फिर तो, क्योंकि अगर टॉप के 1,20,000 लिए जाएंगे तो इससे साफ साफ है कि आपका जो परसेंटाइल है लगभग आपका 94 या 95 के समथिंग होना चाहिए, तब आपको मौका मिल सकता है लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अब अगर ऐसी बात करें कि अगर सिर्फ इन्हीं को मिलेगा तो इसका मतलब बाकी सारे अभ्यर्थी रह जाएंगे। तो देखिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इस समय इलेक्शन होने वाले हैं। गवर्नमेंट किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहेगी। तो संभवतः ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि 60 या 70% जो मार्क्स या परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी हैं या फिर इससे अधिक वाले हैं, उन सभी को मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपको पता है फॉर्म की फ़ीस भी रहती है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अगर एग्ज़ाम से हट के कुछ बातें हैं जिनका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके नंबर कितने भी हों, अगर आप ये मानिए अगर आपके 60 प्लस या 60 के आसपास परसेंटाइल बन रहा है तो आपको लेखपाल का फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। आप बिल्कुल इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि अभी आपका जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। आप तैयारी करना बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। ठीक है। कितने परसेंटाइल वालों को लेखपाल भर्ती का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो वही मैंने आपको बता दिया। आप बिल्कुल अगर आपके 60% के समथिंग नंबर बन रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए, आप वेट करिए। जल्दी ही इसकी जो कट ऑफ है या फिर लेखपाल की जैसे ही भर्ती आएगी उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा कि अगर जनरल कैटेगरी के कितने परसेंटाइल वाले भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने भर सकते हैं, और ओबीसी में, एसटी में। तो उस तरह से वहाँ पर वैकेंसी के हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए उनके पास सारा डेटा रहेगा कि एससी में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर मान लिया उनके पास 500 वैकेंसी हैं और 500 वैकेंसी के पास उन्हें 15 गुना बुलाना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 7,500 अभ्यर्थी बुलाने होंगे। तो मान लिया एससी के अगर वो देखेंगे कि एससी के कौन कौन से ऐसे टॉप के 7,500 अभ्यर्थी हैं जिनका लास्ट का जो परसेंटाइल बन रहा है मान लिया 55 बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि एससी में 55 परसेंटाइल तक के अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं है कि आपके कितने भी नंबर हैं। 60% मैंने लगभग जनरल के आसपास बता दिया है। जनरल ओबीसी में संभवतः ये परसेंटाइल आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, लेखपाल भर्ती का फॉर्म आपको भरने का मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है इस समय इलेक्शन होने वाले हैं, गवर्नमेंट चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए ताकि वो सारे खुश हों और उसका फ़ायदा उनको जो है वोटिंग के दौरान देखने को मिले। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो वही मैंने हमको बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर हम बात करें जनरल की कट ऑफ, ठीक है। दूसरा हम बात करें ईडब्ल्यूएस। देखिए अभी ईडब्ल्यूएस का कुछ नहीं रोल दिख रहा होगा, लेकिन आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो उनके पास सारा डेटा है कि कौन कौन से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है फॉर्म भरा हुआ है, उनकी क्या क्या परसेंटाइल बन रही है। मान लिया अगर उनको ईडब्ल्यूएस की उनके पास 100 वैकेंसी हैं और उन्हें 15 गुने यानी 1500 100 वैकेंसी के लिए उन्हें 1500 उन्हें अभ्यर्थी अगर बुलाने हैं तो टॉप के ईडब्ल्यूएस की मेरिट के आधार पर 1500 को बुला लेंगे। तो हो सकता है जनरल की यहाँ पर आपको 70 परसेंटाइल वाला बुलाया जाए और ईडब्ल्यूएस में 65 परसेंटाइल वाला को बुलाया जाए। ओबीसी की अगर बात करें तो ऐसे ही 65 रह सकता है, एससी की बात करें तो 55 भी रह सकता है, एसटी की बात करें तो 50 रह सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर यहाँ से हम पूरी सारी एनालिसिस करें तो एवरेज अगर कुल मिला के आप देखें तो आपका लगभग 60% समथिंग है। जनरल में आपका 65% के समथिंग हो सकता है, ईडब्ल्यूएस 60 अगर रह सकता है, ओबीसी भी 60 परसेंटाइल, और आपका एससी में
50-55 परसेंटाइल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम 55 की बात कर लें और एसटी में 50, ठीक है, तो ये परसेंटाइल आपका रहेगा। इसके आधार पे ये एक्सपेक्टेड है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं कट ऑफ आने के बाद ही क्लियर होंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इन सभी को मौका मिलना चाहिए। अगर हम 90% की ही बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है इसके फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करें, और क्योंकि उसका भी शुल्क रहता है, आप सभी को मालूम है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा ही है, और ज़्यादा से अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा तो इससे जो है अभ्यर्थियों में आक्रोश भी नहीं होगा, और उसका फ़ायदा जो है इलेक्शन में देखने को लगा। तो सबसे बड़ी चीज़ इलेक्शन है, उसका फ़ायदा आपको देखने मिलेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। आपके जितने भी मार्क्स हैं आप निश्चिंत होकर तैयारी की, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से और भी तरह तरह की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।